जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस चैनल अमित इमनी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है, आज का जो सीरीज है हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि आगामी जो भी एग्जाम है, ठीक है, खास करके रेलवे रेलवे ठीक है, एनटीपीसी हो गया, रेलवे एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, ठीक है, टेक्नीशियन हो गया, ठीक है, इसके अलावा एसएससी जीडी इस सब के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था 500 एमसीक्यू का। 500 एमसीक्यू का हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था, उस सीरीज को हम आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप लोगों को 39 तक क्वेश्चन मिल चुका था, आज हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए और अपने दोस्तों लोगों को शेयर करते रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर है 40 कर रहा है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है दोस्तों, ये कई क्वेश्चन में कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़िया से देखेंगे। कह रहा है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग इसमें ऑप्शन दिया है वायु में, बी दिया है जल में, सी दिया है स्टील में, डी दिया है निर्वात में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील में। ठीक है, क्योंकि ध्वनि का वेग जो होता है सबसे अधिक इसमें होता है ठोस में, ठीक है, उसके बाद होता है द्रव में, और सबसे कम होता है किसमें, गैस में। एक क्वेश्चन पूछता है निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है। निर्वात में, तो निर्वात में ध्वनि का वेग, निर्वात में ध्वनि का वेग, निर्वात में ध्वनि का वेग, ठीक है, 0 होता है, मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है, और एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से रिलेटेड, हो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कि चंद्रमा पर कोई ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती है। चंद्रमा पर कोई ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती है। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं सुनाई देती, इसका रीजन ये है कि वहाँ पे क्या वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है, जिस कारण से ध्वनि का परावर्तन नहीं हो पाता है, जिस कारण से ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। हम कह सकते हैं एक टाइप से वहाँ क्या है, निर्वात है। क्या है, निर्वात है, जिस कारण से चंद्रमा पर हम लोग ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इससे बनने वाले क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पूछता है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग जो होता है लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग है, यह सबसे पहले ध्वनि का वेग को किसने मापा था। सबसे पहले ध्वनि को वेग जो है उसको किसने मापा था, तो लापालक्स ने। किसने, लापालक्स नामक एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया था, सल्स को भी है, इसको थोड़ा नोट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्वनि का वेग को मापने का काम किसने किया था, लापालक्स नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोगों ने इतना ऑपरेशन किया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर तो एक और देख लें, जल में, तो जल में लगभग में 1480 मीटर प्रति सेकंड, कहीं कहीं 1481, कहीं कहीं 1484 भी लिखता है। ठीक है, तो जल में लगभग में ध्वनि का जो चाल होता है लगभग 1480 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 41। कह रहा है किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है बैगनी का, ऑप्शन बी दिया है लाल का, ऑप्शन सी दिया है हरा का, ऑप्शन डी दिया है नीला का। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इस क्रम को हम लोग याद रखते हैं। ये क्रम देता है VIBGYOR। ठीक है, ये 7 कलर हो गया हमारा। ठीक है, ये 7 कलर है, 7 कलर के मिक्सर को हम लोग श्वेत प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, पूछता है सातों रंगों के मिश्रण में कितने प्रकाश होते हैं, तो वो सातों रंग जो होते हैं, ठीक है, सॉरी, जो श्वेत रंग होता है वो सातों रंग क्या होता है, मिश्रण होता है, और वो रंग का जो सीरीज है यही सीरीज है। ठीक है, VIBGYOR, ये बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के रूप में है। आप लोग ऐसे करके लिखकर नीचे लिख सकते हैं, बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य। ठीक है, ये बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में है। ठीक है, मतलब एक सबसे कम किसका, बैगनी का, उसके बाद सबसे ज्यादा किसका, तो लाल का। ठीक है, इसका अलावा पूछता है कि बीच का रंग क्या होता है, तो हरा। बीच का रंग क्या होता है, हरा होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो कह रहा है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछेगा तो सबसे ज्यादा किसका होगा, लाल का। लाल का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है बाबू, तो लाल का होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है कि लाल रंग का यूज होता है, लाल रंग का यूज सिग्नल में करते हैं। कहाँ करते हैं, सिग्नल में। लाल रंग का यूज कहाँ करते हैं, सिग्नल में प्रयोग होता है लाल रंग का। क्यों होता है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। और एक रिलेशन देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। ठीक है, तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन में क्या रिलेशन है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे ये बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य है। क्या है, बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य। आप लोग याद रखेंगे तरंग दैर्घ्य जो होता है प्रकीर्णन के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
जो तरंगदैर्घ्य होता है प्रकीर्णन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ठीक है, मतलब तरंगदैर्घ्य जिसका ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। तो आप लोग इसको इस सीरीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के रूप में है, ठीक है, ये बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य है, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इधर से हम लोग आएंगे, इधर से हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, इधर जितने आगे बढ़ते जाएंगे प्रकीर्णन बढ़ते जाएगा, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग बोलते हैं इसको, प्रकीर्णन, ठीक है। आप लिख सकते हैं बढ़ते हुए प्रकीर्णन, बढ़ते हुए प्रकीर्णन, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये कि लाल का प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, और बैगनी का प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन पूछता है आप लोग किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा तो बैगनी का, ठीक है, सबसे ज्यादा किसका प्रकीर्णन होगा, बैगनी का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा, तो बैगनी का, ठीक है। सबसे पूछेगा फिर सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा, तो लाल का, और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा, तो लाल का, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। और इसी कारण से सिग्नलों में इसका यूज किया जाता है क्योंकि प्रकीर्णित कम हो पाता है, ठीक है, जिस कारण से दूर से ही लाल रंग हम लोगों को आसानी से दिख जाता है। इस कारण से हम सिग्नल में किसका यूज करते हैं, लाल रंग का यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 41, क्वेश्चन नंबर सॉरी 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहा है वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है, वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है मित्र, ये कहना चाह रहा है कि जो वायु होता है, तो निम्नलिखित में जो भी यहाँ फिनोमिना दिया, तो वायु को कौन जो है प्रभावित नहीं करता है, वायु को कौन प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए दिया है दाब, ऑप्शन बी दिया घनत्व, ऑप्शन सी दिया आर्द्रता, और ऑप्शन डी दिया है तापमान, ठीक है। तो आप लोग इसमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दाब। दाब जो होता है ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नोट डालकर यहाँ पर लिख लेंगे, नोट करेंगे, यहाँ पे नोट में आप लोग लिखेंगे ध्वनि वेग पर, ध्वनि वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ध्वनि वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, याद रखेंगे। बाकी सबका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तापमान बढ़ने से ध्वनि का जो चाल होता है क्या होता है, उसमें बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 43, क्वेश्चन नंबर 43 का प्राथमिक रंग कहा जाता है, प्राथमिक रंग कहा जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक रंग कहा जाता है, ऑप्शन ए दिया है पीला हरा नीला, ऑप्शन बी दिया है, ठीक है, लाल हरा और नीला, ऑप्शन सी दिया है नीला हरा और बैगनी, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पहले प्राथमिक रंग होते क्या है देख रहे, इसको प्राइमरी कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक कलर भी बोला जाता है। प्राथमिक रंग वो रंग होते हैं जो किसी अन्य रंग के सहयोग से नहीं बनाए जाते हैं। प्राथमिक रंग वो रंग होते हैं जो किसी अन्य रंग के सहयोग से नहीं बनाया जाता है, इनका खुद का कंपोनेंट होता है, ये खुद से ये बनते हैं, ठीक है। तो से देखिए, तो जो प्राथमिक रंग होते हैं, तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। कौन कौन सा, तो एक होता है लाल, दूसरा होता है हरा, और तीसरा होता है नीला। लाल हरा और नीला, ये 3 रंग होते हैं। 3 रंग को क्या कहते हैं हम लोग, प्राथमिक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं इस तीनों को। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाल हरा और नीला, लाल हरा और नीला, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि टेलीविजन में अर्थात टीवी में कौन सा रंग यूज किया जाता है, टीवी में कौन सा कलर या रंग यूज किया जाता है, रंग यूज किया जाता है। तो इसका भी राइट आंसर होता है, ठीक है, प्राथमिक कलर। कौन सा, प्राथमिक रंग, कौन सा प्राथमिक रंग जो है, ठीक है। प्राथमिक रंग कहाँ यूज किए जाते हैं, तो ये यूज किए जाते हैं हमारे टेलीविजन में। कहाँ यूज किए जाते हैं, टेलीविजन में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, कह रहा है परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है, ठीक है, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है। ऑप्शन ए दिया है 10 के पावर 6 मीटर, ऑप्शन बी दिया है 10 के पावर 10 मीटर, ऑप्शन सी दिया है 10 के पावर 4 मीटर, और ऑप्शन डी दिया है 10 के पावर -15 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़िया समझेंगे, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे किसका पूछ रहा है बाबू, तो पूछ रहा है परमाणु की त्रिज्या। क्या पूछ रहा है, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, तो परमाणु का, ठीक है। जो परमाणु का प्रभावित त्रिज्या होता है वो 10 के पावर -10 मीटर होता है। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही है, ठीक है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है। लेकिन यही पूछ दे भाई मेरे, यही पूछ दे, ठीक है, कि नाभिक की त्रिज्या, तो जो नाभिक का त्रिज्या होता है वो होता है 10 के पावर -15 मीटर, ठीक है। 10 के पावर -15 मीटर होता है, हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है। ऑप्शन ए दिया है निकोटिन, ऑप्शन बी दिया है एस्पिरिन, ऑप्शन डी दिया है फिनोल, ऑप्शन डी दिया है ग्रेफाइट, ठीक है। तो थोड़ा देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निकोटिन। क्या होगा बाबू मेरे, निकोटिन से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर थोड़ा देख लेते हैं यहाँ ग्रेफाइट के बारे में, तो ग्रेफाइट के बारे में, तो ग्रेफाइट जो भाई याद रखेंगे ये एक अधातु है। क्या है? अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। नंबर 1 इसके बारे में याद रखेंगे। नंबर 2 याद रखेंगे ये विद्युत का, ये विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है। ठीक है। तीसरा इसके बारे में याद रखेंगे ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट को तीसरा हम टर्म याद रखेंगे कि इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग स्नेहक, इसका प्रयोग स्नेहक के रूप में होता है। इसका प्रयोग किस रूप में होता है? स्नेहक का। किसके बारे में कह रहे हैं? तो ग्रेफाइट के बारे में। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट डाल करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। ग्रेफाइट वाला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये सब बातें आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे ग्रेफाइट अधातु है। फिर कह रहा है अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक है। और 3 नंबर इसमें क्या कह रहा है? 3 नंबर कह रहा है कि इसका प्रयोग स्नेहक के रूप में होता है। ये तीनों के तीनों आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 46 कह रहा है कैफीन का कहाँ पाया जाता है? कैफीन कहाँ पाया जाता है? ठीक है। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है तंबाकू में, ऑप्शन बी दिया है आलू में, ऑप्शन सी दिया है कॉफी में, ऑप्शन डी दिया है पालक में। ठीक है। तो जो कैफीन जो होता है, कैफीन पाया जाता है कॉफी में। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। कैफीन कहाँ पाया जाता है? कॉफी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है मित्रों? सही है। ठीक है। तो इसके अलावा और ऑप्शन देखते हैं। अभी उन्होंने देखा तंबाकू में क्या पाया जाता है? तंबाकू को निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। उसके बाद तो देखते हैं पालक। तो पालक में आयरन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। आयरन, किसकी मात्रा? आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है किसमें? पालक में। एक क्वेश्चन पूछा लोहा का मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो आयरन में। किसमें पाया जाता है? आयरन में लोहा का मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा? 47 कह रहा है एक, ठीक है, एवोगाडो संख्या का मान होता है। एक एवोगाडो संख्या का मान होता है। ठीक है। ऑप्शन ए दिया है, देखिए यहाँ पे 6.022 इंटू 10 टू द पावर -23। फिर यहाँ दिया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। फिर दिया 6.022 इंटू 10 टू द पावर -19। फिर दिया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 90। ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया। तो देखते हैं एवोगाडो संख्या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ठीक है। 0 बोल रहे हैं, सॉरी 6 पॉइंट क्या हुआ? 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा? 23 होगा। ठीक है। ये क्या हमारा एवोगाडो संख्या है। एवोगाडो संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल नंबर के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। मोल संख्या भी इसको कहते हैं। एवोगाडो संख्या क्या कहते हैं? मोल संख्या भी कहते हैं। मोल संख्या भी कहते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए दिया है, ओहो, ऑप्शन ए कीजिए इसको, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए दिया है 9 दिया है, ऑप्शन बी दिया है 2.4, ऑप्शन सी दिया है 0, ऑप्शन डी दिया है 7। ठीक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2.4 बी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सही है? बी सही है। ठीक है। ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर है। ठीक है। 2.4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 है, करेक्ट। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन इसको लेते हैं, इसको ए बना लीजिए। ऑप्शन ए दिया है टार्ट्रिक, ऑप्शन बी दिया है ब्यूटेरिक, ऑप्शन सी दिया है साइट्रिक और ऑप्शन डी दिया है फॉर्मिक। ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चारों ऑप्शन को हम लोग बढ़िया से देखेंगे। ठीक है। चारों ऑप्शन को बढ़िया से देखेंगे हम लोग। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो साइट्रिक होता है। इसे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा और देखते हैं। जो टार्ट्रिक अम्ल होता है ये इमली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इमली में। इमली में क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके अलावा फॉर्मिक अम्ल ये चींटी के डंक में, चींटी या बिच्छू लिखता है, चींटी के डंक, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 50 कह रहा है बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? देखते हैं। तो बॉक्साइट जो है ऑप्शन नंबर ए दिया है जिंक का, बी दिया है तांबा का, सी दिया है अभ्रक का, ऑप्शन डी दिया है एल्यूमिनियम का। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है। बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है। ये किसका फार्मूला होता है? तो ये फार्मूला होता है हमारा बॉक्साइट का। किसका फार्मूला होता है? बॉक्साइट का। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 कह रहा है पीतल डॉट डॉट की मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? ठीक है। तो देखिए थोड़ा एक पीतल होता है और एक होता है कांसा, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। पीतल
ठीक है। तो पीतल की याद रखते हैं, एक ट्रिक हम लिखते हैं यहाँ पे, ट्रिक लिखते हैं, ट्रिक हम लोग याद रखेंगे, ऐसे लिखेंगे पिताजी, क्या लिखेंगे पिताजी, ठीक है। पी से हमारा होगा पीतल, इसे क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे लिखिएगा पीतल, ठीक है। किसके साथ मिश्रण होगा, तो होगा तांबा, तांबा, और जी से क्या हो जाएगा जिंक, तांबा और जिंक का याद रखेंगे, ठीक है। मतलब पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जिंक का। और एक होता है कांसा, क्या होता है मित्रों, कांसा, ठीक है। तो कांसा किसका किसका मिश्रण हो जाएगा, तो ये होता है हमारा कॉपर और टीन का, किसका, कॉपर एवं टीन का, कॉपर एवं टीन का। इसमें बार बार कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ये जो है पॉइंट टेबल बात है, इसको थोड़ा सा हम लोग नोट करके लिखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका ऑप्शन हम लोग टिक कर लें, ऑप्शन इसका, अच्छा इसको भी एक कर लें, ऑप्शन ये गायब हो गया कैसे यार, तो ठीक है समझ लीजिए, आप लोग समझदार है तो देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्या इसका आंसर क्या होगा, तांबा और जिंक। ऑप्शन में कौन सा होगा मित्रों, तांबा और जिंक, जिंक को जैसा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर के अंदर 52 कह रहा है पारा का अयस्क है, पारा का अयस्क है, ठीक है। पारा का अयस्क कौन सा, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है गैलेना, ऑप्शन बी दिया है कैलोमाइट, ऑप्शन सी दिया है सीनेवार, ऑप्शन डी दिया है, ठीक है, पेटसाइट, ठीक है। इसको पैरासाइट बना लीजिए, तो पेटसाइट, तो छोड़िए, ऑप्शन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो पारा का अयस्क पूछा है, पारा का अयस्क पूछा है, तो पारा का अयस्क होता है सीनेवर, क्या होता है सीनेवर, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा करते हैं ऑप्शन का ऑपरेशन, ठीक है, ऑप्शन का थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है गैलेना, तो गैलेना किसका अयस्क है, तो गैलेना सीसा का अयस्क, इसको याद रखें, किसका अयस्क है, सीसा का अयस्क कौन सा है, गैलेना। केलोमाइट, अच्छा केलोमाइट इसको केलोमाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, केलोमाइन बना लीजिएगा इसको, केलोमाइन। ये जिंक का, किसका अयस्क है, जिंक का अयस्क है, ठीक है। बाकी सीनेवर किसका अयस्क है, तो पारा का अयस्क है। पारा का फॉर्मूला क्या होता है, और सांकेतिक सूत्र का एच जी, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, कितना होगा एच जी, तो कटिए इसे एच जी, क्या होगा एच जी, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 80, इसको से याद रखेंगे, पूछता है क्वेश्चन ये, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 करा ब्रोंज या कांसा एक मिश्र धातु है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में आप लोग कराया था, पिछले क्वेश्चन में हमने आपको कराया था जो ब्रोंज या कांसा है किसका मिश्रण है, ये होता है कॉपर एवं टीन का, किसका होता है कॉपर एवं टीन का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 कौन सा 54 करा बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। बेसेमर जो विधि इसको द्वारा किसको बनाया जाता है, ऑप्शन ए दिया टीन, ऑप्शन बी दिया अमोनिया, ऑप्शन सी दिया इस्पात और ऑप्शन डी दिया हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो बेसेमर विधि है इसके द्वारा हम लोग इस्पात को बनाते हैं, किसको बनाते हैं, इस्पात को। एक और यहाँ भी याद कर लेंगे, अमोनिया को हाइवर विधि के द्वारा बनाया जाता है, ये कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, हाइवर विधि के द्वारा किसको बनाया जाता है, हाइवर विधि के द्वारा किसको बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है हमारे अमोनिया को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पर है कांच, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है, कांच जो है निम्नलिखित का मिश्रण है, ठीक है। कांच किसका मिश्रण है, ये यहाँ पर क्वार्ट्ज और अभ्रक का, बालू और सिल्ट का, बालू और सिलिकेट का, ठीक है। ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी क्या दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालू और सिलिकेट का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही है, बालू और सिलिकेट का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना 56 का लोहा का शुद्धतम रूप है, लोहा का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन ए दिया स्टील, ऑप्शन बी दिया पिटवा लोहा, ऑप्शन सी दिया ढलवा लोहा, ऑप्शन डी दिया स्टेनलेस स्टील, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, पिटवा लोहा, ठीक है। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, पिटवा लोहा है। पिटवा लोहा में पूछता है कार्बन की मात्रा कितना होता है, पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा ना पिटवा लोहा में बहुत मिनिमम होता है, 0.08% के आसपास। यही ढलवा लोहा में तो ये इसमें 2% से लेकर के 4%, ठीक है, 2% से लेकर के 4% तक क्या होता है, कार्बन की मात्रा होता है, कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, कह रहा अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है। लोहा किससे प्राप्त किया जाता है, अधिकांश लोहा पूछ रहा है, अधिकांश लोहा किससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है हेमेटाइट, ऑप्शन बी दिया है मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी दिया है सीडियाटाइट एंड ऑप्शन डी दिया है आयरन पैरासाइट, ठीक है। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर मित्रों याद रखेंगे ये तीनों के तीनों जो है, तीनों के तीनों, ठीक है, लोहा के अयस्क हैं, मतलब आयरन का अयस्क याद रखेंगे, तीनों के तीनों लोहा का अयस्क, ठीक है। ये तीनों तीनों किसका अयस्क है, लोहा का अयस्क है। कौन कौन सा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडियाटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडियाटाइट, तीनों तीनों किसका अयस्क है, लोहा का अयस्क है। और सबसे ज्यादा जो होता है लोहा का जो निष्कासन किया जाता है वो हेमेटाइट से किया जाता है। ऑप्शन हमारा ए सही है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है, सही है। और तो देखते हैं आयरन पैरासाइट, आयरन पैरासाइट इसका फॉर्मूला होता है Fe2, क्या होता है Fe2। आयरन पैरासाइट का फॉर्मूला क्या आता है Fe2, इसके बारे में हम लोग याद रखेंगे। आयरन पैरासाइट को मूर्खों का सोना कहते हैं,
ठीक है। मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना किसको कहते हैं? आयरन पैरासाइट को कहते हैं। ठीक है, मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पैरासाइट को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 58 कह रहा है मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित, ठीक है, था, संश्लेषित रेशा था, संश्लेषित रेशा था। ऑप्शन नंबर इसका हमारा क्या है? ए सही है, नाइलॉन इसमें सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 कह रहा है, 59 कह रहा है गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो ऑप्शन ए दिया है सल्फर, कार्बन और फास्फोरस का, सल्फर, चारकोल और सोडा का। ऑप्शन सी दिया है, यहाँ पे सी दिया है ऑप्शन सल्फर, रेत, पोटेशियम और चारकोल का। फिर ऑप्शन डी दिया है सल्फर, चारकोल, कार्बन और नाइट्रोजन का। ये चार ऑप्शन दिया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सल्फर, चारकोल और सोडा का। ठीक है, जो गन पाउडर है किसका मिश्रण है भाई मेरे? ये है हमारा सल्फर, चारकोल और सोडा का। ठीक है, अब आगे बढ़ते। एक होता है गन पाउडर, याद रखिएगा, एक होता है गन पाउडर, एक होता है गन मेटल। ये क्या होता है? गन मेटल। शायद इसके बाद वही क्वेश्चन होगा गन मेटल के बारे में ही। हाँ, गन धातु, सॉरी गन धातु, हाँ ठीक है, गन मेटल या गन धातु दोनों अलग अलग है भाई, दोनों क्या है? अलग अलग है। एक देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक दिया है यहाँ पे गन पाउडर, क्या दिया है? गन पाउडर। गन पाउडर तीन चीज का मिश्रण होता है, सल्फर, चारकोल और किसका? सोडा का। जबकि बात कर रहे हैं किसका? गन मेटल का। किसका? गन मेटल का। तो गन मेटल जो होता है, मिश्रण होता है, ये होता है, ठीक है, कॉपर हो जाता है, टिन हो जाता है, ठीक है, और एक होता है जेडन। ठीक है, ये तीनों का मिश्रण हो जाता है क्या? हमारा गन धातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन होगा? कॉपर, टिन और जेडन। ठीक है, सी हमारा इसमें सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है, टाका या शोल्डर किसकी बनी होती है? शोल्डर किसका बना होता है? ठीक है, टाका किसका बना होता है? टाका जो ऑप्शन दिया रागा और तांबा का, सीसा और तांबा का, रागा और सीसा का, सीसा और टीन का। तो राइट आंसर हमारा डी इसमें सही है, सीसा और टीन का। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन करेंगे तो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पर है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। ऑप्शन ए दिया एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी दिया तांबा, सी दिया चांदी, डी दिया ओस्मियम। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा देखते हैं इसमें सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है इसमें सही है, ओस्मियम जो सबसे भारी धातु है, ओस्मियम जो सबसे भारी धातु है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा नोट करें, थोड़ा नोट करने वाला बात है, इसलिए हम यहाँ नोट करवा रहे हैं। सबसे भारी धातु तो ओस्मियम है, तो सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु हमारा क्या होती है भाई? तो लिथियम। क्या होगा? लिथियम। सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगा हमारा? लिथियम। यही पूछेगा, फिर यही पूछेगा सबसे, सबसे हल्का, सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व पूछ दे, सबसे हल्का तत्व क्या होगा? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा हमारा? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। ठीक है, यही पूछे सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर तत्व, सबसे इसको नोट कर लीजिएगा, सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर तत्व पूछेगा, ये हमारा प्लेटिनम। क्या होगा? प्लेटिनम। सबसे कठोर तत्व प्लेटिनम। और यही पूछे सबसे, सबसे मजबूत, मजबूत, सबसे मजबूत धातु कौन सा है? सबसे मजबूत धातु देखो टंगस्टन। क्या होगा? टंगस्टन। सबसे मजबूत धातु क्या होगा? टंगस्टन। ये जितने लिखे हैं सब VVI है। ठीक है, और कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करेंगे, नोट करके आप लोग लिखते जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 63 करा है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें देखिए, ऑप्शन यहाँ पे दिया सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशियम, ए दिया है, बी दिया है लाइम, सिलिका और मैग्नीशियम, फिर लाइम, सिलिका और आयरन ऑक्साइड दिया है, फिर दिया लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। हम यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन लिख रहे हैं। ठीक है, लाइम, लाइम, सिलिका, सिलिका और एल्यूमिना, एल्यूमिना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 64 करा सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? तो देखिए थोड़ा कोयला का जो प्रकार है, खास करके भारत में 4 प्रकार का पाया जाता है, और ऐसे भी कोयले जो कैटेगराइज किया गया, जो कैटेगराइज किया गया 4 टाइप में ही किया गया। फर्स्ट होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रा, एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट। दूसरा आता है हमारा बिटुमिनस, सॉरी एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, लिग्नाइट, लिग्नाइट। तीसरा होता है हमारा बिटुमिनस, बिटुमिनस। चौथा होता है हमारा पीट, चौथा क्या होता है? पीट। ठीक है, कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में लगभग में 95% होता है। कितना परसेंट होता है? 95 से 97% भी लिखता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कोयले का शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा सही है। बाकी ये हमारा होता है 70 से 90%, 70 से 90% तक इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा होता है कितना? 40 से 70%,
ठीक है। और ये क्या सबसे कम घटिया किस्म का कोयला कौन सा माना जाता है? 40 से कम कौन होता है? तो ये होता है। 40% से कम कौन होता है? ये होता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन पीट माना जाता है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 से 65 पर सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोटीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 करा। पाइरेक्स कांच मुख्यतः है, जो पाइरेक्स कांच है ये मुख्यतः क्या है? साधारण कांच है, उष्मा प्रतिरोधी कांच है, उष्मा अवशोषी कांच है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उष्मा अवशोषी कांच है। ठीक है, या उष्मा अवशोषक कांच है ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 है। 67 नंबर क्वेश्चन कर मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, मेलाकोनाइट तांबा का अयस्क है। ठीक है, आप लोग बाकी याद रखें। मैग्नीशियम का ये पूछा है, जो बहुत एग्जाम में पूछा, तो डोलामाइट। डोलामाइट किसका अयस्क है? तो ये मैग्नीशियम का अयस्क है। चांदी का अयस्क कौन सा है? देखिए अर्जेंटाइन। क्या होता है? अर्जेंटाइन टाइन, अर्जेंटाइन। ठीक है, अर्जेंटाइन। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा, अर्जेंटाइन ये जो है इसको मिटाकर बढ़िया से लिख देते हैं हम। ज को बढ़िया से लिख देते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, अर्जेंटाइन क्या होता है? अर्जेंटाइन लोहा का। तो लोहा का बाकी आप लोग बताइए ये कौन सा? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, सभी किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है, आप लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 करा। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? ऑप्शन ए दिया है पेंटेन, ऑप्शन बी दिया है ऑक्टेन, ऑप्शन सी दिया है मीथेन और ऑप्शन डी दिया है हेक्सेन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन से देखते हैं कौन सही है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, पेंटेन। क्या हो जाए? सॉरी ऑक्टेन, सॉरी ऑक्टेन, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो ऑक्टेन बी सही है। ठीक है, यही है। पर गोदूध में पीलेपन का कारण है, जो गोदूध मतलब बोले तो गाय का दूध, या दूध बोले तो सिंपल से लिख रहा है गाय का दूध, या दूध में पीलेपन का कारण क्या है? ठीक है, तो देखिए दूध में जो है पीलेपन का कारण कैरोटीन होता है। क्या होता है? कैरोटीन। पीलेपन में कैरोटीन होता है। एसिड पूछा है, कौन सा एसिड? तो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड। पूछा है कौन सा शर्करा पाया जाता है? शर्करा कौन सा? तो लैक्टोज शर्करा। कौन सा? लैक्टोज। लैक्टोज नामक शर्करा पाया जाता है। ठीक है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? पूछता है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है इसमें। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? सी सही है। ठीक है, कैरोटीन जो है हमारे इसमें राइट आंसर है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना? 70 करा। पेट्रोलियम में पेट्रोलियम का जटिल मिश्रण होता है। ठीक है, देखिए पूछेगा पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो ऑक्टेन सही आंसर है। लेकिन कहता है कि किसका किसका मिश्रण है? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 71 है आज का। 71 करा। एसिड बदलता है, एसिड किसको किस में बदलता है? ठीक है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हमने लिखवाया था। तो ऐसे लिखेंगे अनिल। क्या लिखेंगे? अनिल। अनिल मतलब ये हुआ अम्ल। क्या हुआ? अम्ल। किसको चेंज करता है? तो नीला को लाल। इतना बार लिख लेंगे आप लोग। मतलब ये नीले लिटमस पत्र क्या करता है? लाल में बदलता है। नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 कह रहा है स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? जो स्वर्ण बोलते हैं सोना किस पदार्थ में घुल जाता है? ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया है एक्वारेजिया, ऑप्शन डी दिया है एसिटिक अम्ल। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है इसमें। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया में जो होता है स्वर्ण क्या होता है? पूरा घुल जाता है। अब एक एक्वारेजिया होता क्या है? तो एक्वारेजिया जो होता है मिश्रण होता है किसका किसका? HNO3 और HCl का। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल और किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किस रेशियो में होता है? तो 1:3। 1:3। ठीक है, याद करने का तरीका यहाँ पर 3 है। कितना है? 3 है, तो मतलब ये 1 अनुपात में होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 3 के अनुपात में होगा। ये याद करने का तरीका है, लॉजिकली आप लोग याद कर सकते हैं। रेशियो इसका पूछता है किस रेशियो में मिलाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 है करा। एमिनो अम्ल मिलते हैं। एमिनो अम्ल किस कहाँ मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया स्टार्च, वसा, तेल और प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रोटीन। पूछता है प्रोटीन सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो एमिनो अम्ल से। ठीक है, हमारे शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 20। याद रखेंगे, हमारे शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20 है, हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ कर रहा है एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया मधुमक्खी पालन से, मछली पालन से, लाख कीट पालन से और रेशम
कीड़ा से, ठीक है, रेशम का कीड़ा से। ऑप्शन ए सही है, मधुमक्खी पालन से। किससे है? मधुमक्खी पालन से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 75 करा, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है? ठीक है, विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी पूछ रहा है, विषाणु के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हैजा, बी दिया टिटनेस, सी दिया पोलियो, डी दिया गोनोरिया। ठीक है, गोनेरिया। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। पोलियो जो है विषाणु से होने वाला रोग है। पोलियो किससे होने वाला रोग है? विषाणु से होने वाला रोग है। बाकी बचा हमारा हैजा, टिटनेस और गेनोरिया। ठीक है, हैजा, टिटनेस और गेनोरिया तीनों के तीनों जो है, ठीक है, ये जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग? जीवाणु से होने वाला रोग है। कौन कौन है? ये है हैजा, उसके बाद फिर टिटनेस, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भाई मेरे? गोनेरिया। क्या होगा ये? गोनेरिया। तीनों किससे होने वाले हैं? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है, अच्छा गोनेरिया के बारे में रखेंगे, इसको एसटीडी डिजीज भी बोलते हैं। मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोलते हैं इसको, गोनेरिया को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 76 कलर। मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग किससे होता है? ऑप्शन ए दिया है मादा एनाफिलीज के द्वारा, नॉर एनाफिलीज के द्वारा, एड्स एजिप्टी के द्वारा और क्यूलेक्स के द्वारा। 4 ऑप्शन दिए इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर चिपकाएं। ये बहुत ही सिंपल और साधारण सा दिखने वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर मेरे ख्याल से जो भी कंपटीशन के लोग तैयारी कर रहे होंगे, इतना तो कम से कम ये याद होना चाहिए। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर चिपकाइए, देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ मित्रों। ठीक है, आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग, बट फिर इसके आगे कल सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और बहुत ही जल्दी एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, फुली एनसीईआरटी बेस्ड साइंस का आप लोग क्लास स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, आज का सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।